हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 5th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बॉक्सेस एंड स्केचेस। आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि बॉक्स कैसे बनाते हैं, उनके फोल्ड्स कैसे होते हैं, किस तरीके से फोल्ड करने से एक बॉक्स या स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप बॉक्स बनाया जाता है। आइए देखते हैं। स्वीट बॉक्स। रम्या शॉप पर जाती है स्वीट खरीदने के लिए। तब शॉपकीपर क्या करता है, जल्दी से एक पेपर लेता है, उसको कट करता है और एक सुंदर सा पिंक कलर का बॉक्स बनाता है मिठाइयों के लिए, जैसे इस पिक्चर में दिखाया। अब कहा है कि फोटो में देखिए और सेम तरीके का बॉक्स बनाइए। अब इसके जो कटआउट होते हैं कि पीसेस को कैसे कट करना है वो आपको कहाँ से मिलेंगे, आपकी बुक में ही पेज नंबर 201 पे वो कटआउट दिया है। अपनी बुक में से वो कटआउट आपने काटना है और उसको फोल्ड करके एक सुंदर सा बॉक्स बनाना है। ठीक है। बाद में यहाँ पे क्या क्वेश्चन में लिखा है, हाउ फास्ट कैन यू फोल्ड इट, कितना फास्ट आप इसको कर सकते हैं, देखते हैं। ठीक है। आफ्टर कमिंग होम रम्या अनफोल्डेड द बॉक्स, शी रिमूव द एक्स्ट्रा फ्लैप सो कटआउट लुक लाइक दिस। जब वो घर पे आती है और अपना जो बॉक्स है उसको खोलती है तो उसका कटआउट कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे इस फिगर में आपको दिखाया है। दिस शेप्स मेक्स अ बॉक्स, यही शेप क्या बनाता है, एक बॉक्स बनाता है। अब देखते हैं कौन से अदर शेप बॉक्स बना सकते हैं। तो उसने क्या किया, उसने बहुत से ऐसे चार जो हैं शेप ड्रॉ किए, चार शेप किए और ईच फोल्ड को डॉटेड लाइन से दिखाया। यानी कि डॉटेड लाइन में आपको क्या चीज़ें दिखाई हैं जिनको फोल्ड करने से एक बॉक्स का रूप ले लेता है, वो चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई हुई है। राइट पे फाइंड आउट करना है कि कौन सा कटआउट को अगर आप फोल्ड करेंगे तो उससे बॉक्स बनता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जो कटआउट ए है, यहाँ पे आपको ए दिया है, उससे बॉक्स बनेगा। और दूसरा कटआउट सी, उससे भी आप बॉक्स बना सकते हैं। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, कटआउट्स ऑफ ए and C can be folded to make boxes। ठीक है, यहाँ पे आपने इसके आंसर में ये लिखना है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। शेप्स दैट फोल्ड इनटू अ क्यूब, ऐसे शेप जिनको फोल्ड करेंगे तो क्यूब बनता है। क्यूब क्या होता है, जिसके सारे के सारे 6 के 6 फेसेस सेम साइज के होते हैं, उसको हम क्यूब बोलते हैं। ऑलराइट, आइए देखते हैं। बुद्धा वांट्स टू मेक अ पेपर क्यूब यूजिंग अ स्क्वायर शीट, ये आपको स्क्वायर का एक ग्रिड बनाया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे शेप को ड्रॉ करना है जिससे क्या बने, मेरा क्यूब बने। मुझे पता है कि क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसे ड्रॉ करने हैं कि जिससे 6 बन सके। अब उसने यहाँ पे 2 ड्रॉ किए 6 फेसेस के, देख सकते हैं आप 2 शेप। नीचे क्या दिया है, विल द बोथ दी शेप फोल्डेड इनटू अ क्यूब, क्या ये दोनों ही शेपों को अगर आप फोल्ड करेंगे तो क्या ये क्यूब बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यस बोथ द शेप्स कैन बी फोल्डेड इनटू क्यूब्स। ठीक है, यहाँ पे हाउ मेनी फेसेस का आंसर क्या लिखना है, 6। नेक्स्ट दिया है, ड्रॉ एट लीस्ट वन मोर शेप विच कैन फोल्ड इनटू अ क्यूब, आपने एक और शेप को बनाना है जिसको आप फोल्ड करेंगे तो वो क्यूब बन जाएगा। तो हम कैसा शेप बनाएंगे, यहाँ मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरीके से ठीक है, ये आपका बनेगा एक शेप। तो यहाँ पे आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं। आगे दिया है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब, क्यूब के हर फेस का एरिया क्या होगा। तो इसका क्या लिखेंगे हम, एरिया विल बी इक्वल टू साइड इनटू साइड। ठीक है, क्योंकि क्यूब का जो हर फेस होता है वो किस शेप का होता है, स्क्वायर के शेप का, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड। ठीक है, ये एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, तो वही इसका भी एरिया आएगा, क्या आएगा, साइड इनटू साइड। नेक्स्ट दिया है, ड्रॉ वन शेप विच विल नॉट फोल्ड इनटू अ क्यूब, ऐसा एक बनाओ जो फोल्ड करके क्यूब नहीं बनेगा। तो इसका आंसर हम यहाँ बनाते हैं। किस तरीके का शेप बनाना है आपने, इस तरीके से
ठीक है, और बीच में से ऐसे इस तरीके से आपने बनाना। तो इसके टोटल कितने फेस हैं? 5। तो ये आपने एक शेप बनाया है जिसको क्यूब में आप नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। इसका आंसर है ये। आगे आपको नेक्स्ट लिखा है, लुक अराउंड एंड डिस्कस विच थिंग्स अराउंड यू लुक लाइक अ क्यूब। आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो क्यूब की तरह दिखती हैं? तो आप वहाँ पे लिखिए, या उसका आंसर यहाँ पे मैं आपको देती हूँ कौन कौन सी चीज़ें हमें क्यूब की तरह दिखती हैं। एक होता है डाइस, जो आप लूडो में यूज़ करते हो, ठीक है। दूसरा होता है चौक का बॉक्स, जिसके अंदर चौक रखे होते हैं, वो भी स्क्वायर शेप का होता है। रूबिक क्यूब, रूबिक क्यूब, रूबिक क्यूब क्या होता है? वो जो क्यूब की तरह दिखता है, उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, आपको घुमा घुमा के उसको सेम कलर का बनाना होता है, ठीक है। वो जो गेम होती है उसको क्या बोलते हैं? रूबिक क्यूब। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिख लिए हैं। नेक्स्ट दिया है शेप्स फॉर एन ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स के लिए क्या शेप होता है? रिमेंबर द पजल विद द 5 स्क्वायर्स इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हमने 5 स्क्वायर्स का पजल एक बनाया था, ठीक है। हमने देखा था कि हम उससे कितने बना पा रहे थे? 12 अलग अलग शेप बना रहे थे 5 स्क्वायर को यूज़ करके, ओके। अगर हम उसे कट करते, उन शेप को फोल्ड करते, तो सम ऑफ दीज फोल्ड इनटू एन ओपन बॉक्स। तो वो क्या बनता? हमारा ओपन बॉक्स की तरह बन जाता। ओपन बॉक्स क्यों? क्योंकि हमें पता है क्यूब के लिए चाहिए 6 साइडें, ठीक है। बट 6 साइडें क्या होती हैं? जब वो पूरी तरीके से ढका हुआ हो। अगर बॉक्स ढका हुआ होगा तो ही इसकी 6 साइडें होंगी, राइट। अगर बॉक्स को खुला रखना है तो उसकी कितनी साइडें होंगी? टोटल 5। अगर ये वाली साइड मुझे ओपन रखनी है तो टोटल 5 साइड क्या होंगी? उसकी कवर होंगी मेरी, ठीक है। तो मतलब 5 साइड से हम क्या बना सकते हैं? ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स के लिए कितनी साइडें चाहिए मुझे? सिर्फ 5 साइड्स, ठीक है। 5 साइड्स या 5 फेसेस, ठीक है, जो ऊपर से खुला रहेगा। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। आई कैन मेक ओपन बॉक्सेस विद बोथ दीज। अब यहाँ पे कुछ शेप बनाए उसने नीचे, और इन दोनों से ही वो क्या बोल रही है कि मैं इनसे ओपन बॉक्स बना सकती हूँ, ठीक है, इससे भी और इससे भी। बट विद दीज आई कैन नॉट मेक एन ओपन बॉक्स। पर इससे नहीं बना पा रही हूँ, ऐसा क्यों? अब देखो, कॉर्नर्स जो है वो ऊपर के लिए जुड़ने भी चाहिए, बट ये स्ट्रेट हैं, ये नहीं है। अगर आप इनको फोल्ड करोगे तो वो बॉक्स की तरह शेप नहीं दे पाता है, ठीक है। आंसर लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपको, फाइंड आउट विच ऑफ द अदर 8 शेप्स, जो आपको पेज नंबर 46 में दिया है। आपने बुक के पेज नंबर 46 में जाना है और देखना है कि वहाँ जो शेप दिए हैं उनमें से कौन से फोल्ड होके एक ओपन बॉक्स बनेगा, ठीक है। तो आप पेज नंबर 46 में जाके इस तरीके से एक स्केच बनाएंगे जो आपका होगा। तो वहाँ पे आप नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप इस तरीके से नंबर करेंगे वहाँ पे, पहले को दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, इस तरीके से अगर हम शेप को देखेंगे तो कौन कौन से हमारे ओपन बॉक्स बन सकते हैं? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ, ये सारे ही क्या बना सकते हैं? फोल्ड करके ओपन बॉक्स। तो इसके आंसर में आपने लिखना है, आउट ऑफ दीज 1 3 5 6 7 and 8 can be folded to make an open box, ओके। और इसमें बोला है क्या? ड्रॉ मोर शेप विच विल नॉट फोल्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स। ऐसे कोई शेप बनाओ जो हम फोल्ड करके ओपन बॉक्स नहीं बना सकते हैं। तो आपने कौन से ड्रॉ करने हैं? ये जो 2 दिए हैं, एक ये ड्रॉ कर लेना और एक ये ड्रॉ कर लेना इस आंसर के लिए, ओके। नीचे देखते हैं, बॉक्सेस एंड बॉक्सेस, ऑल बॉक्सेस आर नॉट क्यूब। जो भी हम बॉक्स बनाते हैं या शेप बनाते हैं वो सारे क्यूब नहीं होते हैं। कुछ इस तरीके के भी होते हैं, कोनिकल शेप के भी, ट्रापेजियम, प्रिज्म जैसे भी होते हैं, सिलेंड्रिकल भी होते हैं, ठीक है। अलग अलग शेप्स जो होते हैं वो बन सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको कुछ कटआउट दिए हैं, आपने मैच करना है कि बताओ इन कटआउट्स के कौन कौन से शेप बने हैं। तो हम मैच करेंगे। तो आपने बुक में कैसे करना है, इन शेप के सामने उनके कटआउट्स को ड्रॉ करना है। ओके, जैसे कि फर्स्ट वाला किसके साथ मैच होगा, हमारा जो ए है ये यहाँ का जो फर्स्ट वाला है वो मैच करेगा सी के साथ। ठीक है, तो ये मेरा बनेगा ये शेप, इसके सामने आपने इसको बनाना है। जो ये है ये बनेगा ये वाला शेप। ठीक है, सिलेंडर वाला बनेगा ये और कोनिकल बनेगा ये शेप। तो आपने पहले यहाँ पे फिगर ड्रॉ करनी है इस तरीके से, फिर उसके सामने उसका कटआउट बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसके सामने आप इसका कटआउट ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से आपने कुछ अपनी नोटबुक में ऐसे सारों को ड्रॉ करना है। ऑलराइट, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। फ्लोर मैप। अब जैसे घर होता है, घर का नक्शा जो ड्रॉ किया जाता है उसको कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको एक मैप दिखाया हुआ है, ये फ्लोर का है। ठीक है, घर जब हम बनाते हैं तो पहले मैप बनाते हैं। हैव यू एवर सीन अ फ्लोर मैप, क्या आपने कोई घर का मैप देखा है। अगर देखा है तो आप इसमें यस लिखेंगे, अगर नहीं देखा है तो नो लिखेंगे। यहाँ पे विभा के घर का फ्लोर मैप आपको दिखाया है कि किस तरफ विंडो है, ये देखिए दरवाज़ा किस तरफ है और किस तरफ को ऐसे अंदर के लिए प्रोजेक्शंस दी हुई हैं। क्वेश्चन पूछा है विच इज़ द फ्रंट साइड ऑफ हर हाउस, कौन सी वाली साइड जो है वो फ्रंट साइड है। ठीक है, और हाउ मेनी विंडोज आर देयर ऑन दी फ्रंट साइड, और फ्रंट साइड में कितनी विंडोज हैं। तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ लिख के दे रही हूँ। आंसर, द साइड विच कंटेन्स, जिस साइड में क्या हो, विच कंटेन्स दी डोर, जिस साइड में दरवाज़ा दिया होता है वही क्या होती है हमारी फ्रंट साइड, इज दी फ्रंट साइड। ठीक है, और फ्रंट साइड में कितनी विंडोज़ हैं, तो लिखेंगे देयर आर 2 विंडोज ऑन दी फ्रंट साइड। फ्रंट साइड में 2 विंडो दी हुई हैं, कौन कौन सी, एक ये वाली और एक ये वाली। ऑलराइट, फ्रॉम द फ्लोर मैप, इस फ्लोर मैप को देखते हुए आपने बताना है कि जितने यहाँ पे घर दिए हुए हैं उनमें से विभा का घर कौन सा है। ठीक है, अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले को देखते हैं। यहाँ पे जो घर बताया है यहाँ पे ये सीधी लाइन है, पर विभा के घर को अगर हम देखेंगे तो वो क्या है, थोड़ा सा अंदर की तरफ है, यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ये वाला अगर देखें तो यहाँ से भी अंदर, यहाँ से भी अंदर, इधर एक खिड़की और इधर भी एक खिड़की है, बट वहाँ पे इस तरफ खिड़की नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सी को देखते हैं, इधर से अंदर, इधर से भी अंदर, इधर एक खिड़की दिखाई हुई है, डोर, खिड़की और ये, तो मतलब सी वाला हमारा ऑप्शन है। इसका आंसर कौन सा है, सी पार्ट वाला। और यहाँ की जो देखो ये भी सेम है सब कुछ, बट यहाँ की जो खिड़की है वो क्या है, मिडल में है। तो हम फ्लोर मैप को देखेंगे, कॉर्नर में खिड़की दी है कि मिडल में, कहाँ दी है, कॉर्नर में, तो कौन सा वाला होगा, सी ड्राइंग होगी। तो इसका आंसर आप लिखेंगे विभास हाउस इज ड्राइंग सी। ठीक है, इसका आंसर आप ये लिखेंगे। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। वाई डू द अदर 3 डीप ड्राइंग नॉट मैच द फ्लोर मैप, डिस्कस। आप बताइए कि बाकी 3 कैसे नहीं मैच करती हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे, मैं आपको इसका आंसर यहाँ लिख के बताती हूँ। आंसर, ड्राइंग ए shows a straight back wall। ठीक है, ड्राइंग एक में क्या है, पीछे वाली वॉल है स्ट्रेट, सो इट डज नॉट मैच दी फ्लोर मैप। ठीक है, अब ड्राइंग बी में क्या था, लिखते हैं ड्राइंग बी
ड्राइंग बी में क्या गलती थी, ड्राइंग बी में आपको खिड़की दी हुई थी राइट हैंड साइड में, तो वो तो नहीं है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग बी शोज अ विंडो ऑन राइट साइड ऑफ द वॉल। ठीक है, फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, सो इट डज नॉट मैच द फ्लोर मैप, ये भी फ्लोर मैप के साथ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर ड्राइंग डी लिखेंगे तो ड्राइंग डी में क्या प्रॉब्लम थी, ड्राइंग डी तो यहाँ पे क्या है, शोज द विंडो ऑन लेफ्ट वॉल एट द सेंटर। ठीक है, सो इट डज नॉट मैच द फ्लोर मैप, इसीलिए ये भी मैच नहीं हुई। ऑलराइट, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। प्रैक्टिस टाइम। लुक एट दिस फ्लोर मैप ऑफ द हाउस, मेक डोर एंड विंडो ऑन द डीप ड्राइंग ऑफ दिस हाउस। यहाँ पे डीप ड्राइंग में आपको जिस तरीके से डोर और विंडो दी है मुझे यहाँ बनानी है। अब यहाँ वाली विंडो तो दिख नहीं रही है, ये पीछे वाली वॉल में, तो वो रहने दीजिए। हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक डोर बनाएंगे। तो यहाँ आएगा आपका एक दरवाज़ा जो एकदम साइड वाली वॉल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरफ वाली दीवार पे खिड़की है तो वो तो नज़र नहीं आएगी क्योंकि हमारा घर क्या है, थोड़ा सा साइड को है। एक विंडो इस तरफ दिख रही है तो वो विंडो कहाँ बनाएंगे हम, थोड़ी सी इसके साथ जुड़ता हुआ एक विंडो। ठीक है, डबल विंडो है तो बीच में से एक लाइन लगेगी, और दूसरी विंडो इसी में आएगी, थोड़ी सी यहाँ पे दीवार से थोड़ी हटके एक विंडो इस तरह से यहाँ बनानी है। ठीक है, तो ये आपकी बन गई ड्राइंग। आगे देखते हैं, आर देयर एनी विंडो यू कुडंट शो ऑन द डीप ड्राइंग, सर्कल देम ऑन द फ्लोर मैप। क्या ऐसी कोई विंडो है जो आप नहीं दिखा सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, यस। यहाँ पे हम लिखते हैं yes there are two windows which cannot be seen on the deep drawing। ठीक है, डीप ड्राइंग में हम दो ऐसी विंडो हैं जो नहीं दिखा पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने सर्कल करना है, पहले ये वाला आपने फ्लोर मैप अपनी कॉपी में बनाना है और उसमें फिर सर्कल करेंगे कौन कौन सी विंडो को, एक इस विंडो को और दूसरी इस विंडो को। ठीक है, नंबर 2 में दिया है, ट्राई टू मेक अ फ्लोर मैप ऑफ योर ओन हाउस। अपने घर का आपने फ्लोर मैप बनाना है। तो अगर आप बाहर से अपने घर को देखेंगे वो कैसा दिखता है, तो रफ एक डायग्राम बना लेना, या आप अपनी मर्जी से कोई भी फ्लोर मैप कर सकते हैं। अगर आपका घर इस तरीके से सीधा ही है तो इस घर को एक नीचे वाले फ्लोर का बनाना है, सिर्फ इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा। अगर घर को थोड़ा सा और आगे से जुड़ा हुआ है तो इस तरीके से आप इसका वरांडा भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दरवाज़ा दिखाना है। अगर आपके घर पे खिड़कियाँ हैं तो आपने इसी तरीके से, डबल डोर वाली खिड़की है तो डबल डोर को इस तरीके से दिखाते हैं, और अगर सिंगल डोर वाली खिड़की होगी तो सिंपल इस तरीके से शो करना है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, ये आपने फ्लोर मैप अपनी मर्ज़ी से बनाना है। यहाँ पे वरांडा आता है तो ये स्टेप्स हैं, तो स्टेप्स को भी दिखाएंगे आप। ऑलराइट, और अगर यहाँ पे वॉश बेसिन रखा है तो वॉश बेसिन को इस तरीके से आपने दिखाना है कि वॉश बेसिन है यहाँ पे। तो एक फ्लोर मैप आपने खुद से ट्राई करना है, अपने ग्राउंड फ्लोर यानी कि नीचे वाले हिस्से का बनाने की कोशिश करनी है। ऑलराइट, आइए देखते हैं अब नीचे क्या दिया हुआ है। अ डीप ड्राइंग ऑफ ए क्यूब। क्यूब की जो डीप ड्राइंग होती है वो कैसी होती है, देखिए यहाँ पे कुछ ड्राइंग आपको दिखाई हुई है। यहाँ पे पूछा है, विच ऑफ द ड्राइंग लुक करेक्ट टू यू, इनमें से कौन सी वाली करेक्ट लग रही है। पहली वाली में नहीं लग रही। क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6, तो पहली वाली तो ऐसे फैली हुई है, ओपन है, तो पहली वाली तो रॉन्ग लग रही है, ये नहीं है। दूसरी वाली भी नहीं है, तीसरी वाली तो घर की तरह है, ये भी नहीं है। चौथी वाली हाँ ये है, ई पार्ट आपको ये भी लग रहा है,
ये नहीं है और ये तो क्यूब नहीं है क्योंकि इसका फेस क्या है, ये छोटा है और ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो क्यूब के चारों यानी कि 6 के 6 फेस जो होते हैं वो सेम साइज के होते हैं, तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, ड्राइंग D एंड E आर करेक्ट। ठीक है, खत्म। कैन यू एड सम लाइन्स टू मेक ड्राइंग F इंटू अ डीप ड्राइंग ऑफ द क्यूब। जो F वाली है, क्या आप इसमें लाइन जोड़ के इसको बना सकते हैं? तो हाँ, हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? F की ड्राइंग को यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे, फिर कैसे लाइनें जोड़ेंगे, नीचे की तरफ, इसको भी नीचे, इसको थोड़ा सा नीचे करके ऐसे, ये बन गया मेरी क्यूब की ड्राइंग। तो इस तरीके से आपने F वाले को कंप्लीट करके ये आंसर लिखना है। ठीक है, और कैन यू लिखा है, क्वेश्चन पूछा है तो लिखेंगे यस। ठीक है, और फिर नीचे आपने ये वाली ड्राइंग ड्रॉ करनी है। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। पजल, यहाँ पे आपको कुछ पजल दिया है। ये एक कटआउट है किसके, क्यूब के, जो आप लूडो में यूज़ नहीं करते हैं उसका कटआउट दिया। बताओ जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो किस शेप का बनेगा, इनमें से कौन सी शेप जो है करेक्ट है। आइए देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको फोल्ड करूँ, ठीक है, तो इस तरफ कौन कौन से शेप आएंगे, जो 5 है, 5 के साइड में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ये देखो 5 के साइड में क्या है, 6 है। यहाँ पे कहीं पे भी और 5 के साइड में 6 है, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है। तो मतलब सी वाली तो मेरी जो ड्राइंग है, अगर मैं कटआउट देखूँ तो 5 के सामने 6 आ रहा है, लेकिन किस तरफ, 5 के लेफ्ट में, और यहाँ पे 5 के लेफ्ट में ये क्या है, राइट साइड है। लेफ्ट में होना चाहिए था, नीचे 6, तो ये तो गलत है। फिर देखते हैं, ऊपर 1 दिया है, 1 मेरा फोल्ड होके कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये वाला जो है ये भी नहीं आ रहा है मेरा, ये भी गलत आ रहा है। 1 के राइट साइड में क्या आना चाहिए था, 2, बट ये इसके राइट साइड में नहीं है, ये भी नहीं आ रहा। फर्स्ट को देखते हैं, 2 के लेफ्ट में आना चाहिए 3, तो ये रहा, इसके बगल में 3 है। ठीक है, ये यहाँ तक करेक्ट दिख रहा है। फिर उसके साइड में 1 भी आना चाहिए, ये रहा 1। तो मतलब 2 के साइड में 3 और 1 तो दिख रहे हैं, तो ए वाला क्या है, करेक्ट है। फिर यहाँ देखते हैं, 4 के साइड पे 1 तो नहीं है बट 5 तो है, और अगर मैं इसको फोल्ड करूँगी सबको तो 4 के साइड पे 1 भी क्या है, आ जाएगा। तो डी भी करेक्ट है और ई भी करेक्ट है। ठीक है, ये वाला जो आप ट्राई कर सकते हैं, आप अपने घर पे काम कीजिए, कार्डबोर्ड लीजिए, कार्डबोर्ड पे कुछ इस तरीके का शेप काटिए सेम साइज़ के और उनको फोल्ड करके देखिए। जब आपका ये डाइस बन जाएगा तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी साइड किस तरफ आई है, तो वो बना के आप इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं, इस आंसर को देख सकते हैं। नेक्स्ट दिया है अ सिंपल वे टू ड्रॉ अ क्यूब, एक सिंपल तरीका जिससे आप क्यूब को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे होता है देखिए, आई ड्रॉ 2 स्क्वेयर्स लाइक दिस टू शो द फ्रंट फेस एंड द बैक फेस। कैसे बनाना है, 2 स्क्वायर बनाने हैं, एक स्क्वायर फ्रंट फेस और दूसरा स्क्वायर बैक फेस दिखाने के लिए। ठीक है, जो मैंने पीछे वाला बनाया था वो बैक था और ये फ्रंट है। फिर क्या करना है, इस तरीके से साइड वाली लाइन ज्वाइन करनी है, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, ये बन गया मेरा क्यूब। वैसे ये मेरा थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप का बना है, बट आपने चारों साइडें क्या करनी है, सेम लेनी है। ओके, अब देखिए, अब आप सेम वे से इस ड्राइंग को बना सकते हैं। ये जो मैंने बनाई है ड्राइंग, ये किसको मैच कर रही है, ये वाले शेप को। ठीक है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर में जो पूरा 3D पिक्चर होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये होता है क्यूब जिसकी सारी साइड सेम होती हैं, और ये होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, जिसकी कुछ ये जो आजू बाजू वाली, आगे पीछे वाली और ये जो 4 साइड होते हैं ये सेम शेप के होते हैं, बट ऊपर और नीचे वाले क्या होते हैं, कम साइज़ के होते हैं। तो ये होता है क्यूबॉइड। तो इसी तरीके से आपने ये बनाना है नीचे वाला शेप भी। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। मैच बॉक्स प्ले, यानी कि माचिस की डिब्बियों से कौन सा गेम खेल रहे हैं। ये देखिए, इन्होंने ब्रिज बनाया है मैच बॉक्स को ज्वाइन कर करके। ठीक है, अब उन्होंने फिर से एक ड्राइंग की शेप में इस मैच बॉक्स का ब्रिज बनाया कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से अगर जिस तरफ से ये बैठा है, ये खड़ा है, तो उस तरफ से अगर ये इस ब्रिज को देखेगा तो वो कैसा दिखेगा।
तो इसने बताया है द ब्रिज लुक्स लाइक दिस टू मी, माई ड्रॉइंग शोज हाउ हायर ब्रिज इज एंड हाउ वाइड इट इज। जब यहाँ से इस ब्रिज को देखा, कौन सी तरफ से, इस साइड से देखा तो ब्रिज कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा था। यहाँ पे इसकी हाइट दिखती है एक तो, और दूसरा क्या दिखता है, विड्थ। विड्थ क्या होता है, कितना चौड़ा है। ये दो चीज़ें दिखती हैं इस तरफ से देखने में। ओके, मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है, इफ़ यू लुक एट द ब्रिज फ्रॉम द टॉप, अगर आप उस ब्रिज को ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इनमें से सही ड्राइंग करनी है। तो अगर माचिस की डिब्बियों को मैंने ब्रिज बनाया होगा, अगर मैं उसको ऊपर से देखूं तो कैसा दिखेगा मुझे, इस तरीके का। ठीक है, उसकी जो विड्थ है वो मुझे नज़र आएगी। एक तो उसकी विड्थ नज़र आती है W, और दूसरी लेंथ नज़र आती है कि कितना लंबा है वो। ओके, लुक एट द फोटो एंड ट्राई टू मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ दिस ब्रिज। इस फोटो को देखो, इन्होंने कहा है, और क्या कहा है, इसकी डीप ड्राइंग बनाओ। इसकी हमने डीप ड्राइंग बनानी है। तो आपने क्या करना है, ये ड्राइंग कैसे बनानी है आपने, सिंपल सी बात है। जैसे ब्रिज आपको दिया हुआ है, वो पीछे आपको ड्राइंग दी है, वही ड्राइंग आपने कॉपी कर लेनी है। प्रैक्टिस टाइम, मेक ड्राइंग टू शो हाउ दिस ब्रिज विल लुक लाइक। ये जो ब्रिज है ये कैसा दिखेगा, कब, जब हम इसको टॉप से देखेंगे। अगर हम टॉप से देखेंगे तो सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा दिखेगा, राइट। यहाँ जो मुझे ऊपर का दिखा हुआ है, तो मेरी ड्राइंग क्या बनेगी, ऊपर से देखने में ये कुछ इस तरीके से बनेगा, बस। ठीक है, तो माचिस की डिब्बियाँ कुछ ऐसे यूज़ हुई होंगी, इस तरीके से ये बन गया। ऑलराइट, अब अगर इसको फ्रंट से देखोगे, सामने से देखेंगे तो कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। यही सेम आपने कॉपी कर लेना सेकंड में। और अगर साइड से देखेंगे, मतलब इस तरीके से, यहाँ से, तो ये कैसी दिखेगी, ऊपर एक छोटी सी लाइन और फिर उसके नीचे ऐसे मैच स्टिक, 3, 1 और बीच में 2, 3 मैच स्टिक और ऊपर एक लाइन, बस। तो साइड फेस है ये। ठीक है, तो ये थे 1, 2 और 3। 1 की ड्राइंग होगी ये, 2 की ड्राइंग होगी ये, और 3 की ड्राइंग होगी ये। सेकंड में आपको पूछा है मेक अ मैच बॉक्स मॉडल विच लुक लाइक दिस। आपने माचिस की तीलियों से ऐसा मॉडल बनाना है, इन तीनों तरह का। ठीक है, मतलब ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये तीनों सेम ही हैं, बट देखने में ये ऊपर से ऐसा लगेगा, सामने से ऐसा लगेगा और साइड से ऐसा लगेगा। ठीक है, बनाना आपने एक ही मॉडल है। तो मेरे हिसाब से तो आप इस तरीके का एक मॉडल बनाइए जो साइड से ऐसा लगे। ठीक है, यहाँ से साइड से बोला है इस तरीके का, और फ्रंट से इस तरीके का, मतलब तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने अपना मॉडल बनाना है। ऑलराइट, तो माचिस की तिल्लियाँ आप यूज़ करेंगे और इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना मॉडल बनाएंगे। ऑल्सो मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ द मॉडल इन योर नोटबुक। और जब आपका मॉडल बन जाएगा तो उसकी आपने डीप ड्राइंग भी बनानी है। डीप ड्राइंग किसे कहते हैं, इसी तरीके का, ये जो ड्राइंग आपको दी हुई है, जैसे ऊपर दिया है ना ब्रिज में फर्स्ट क्वेश्चन में, सेम तरीके का। ठीक है, इसी तरीके की ड्राइंग भी बनाएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी क्यूब्स आर नीडेड टू मेक दिस इंटरेस्टिंग मॉडल। इस मॉडल को बनाने के लिए कितनी क्यूब लगी होंगी, ये हमने गिनना है। आइए इसमें गिनते हैं। इस तरफ कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 यहाँ हुए तो 5 नीचे भी होंगे, ये दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी और पांचवी, तो 5 5 ज़ा 25। तो इस फेस में आएंगे 25 क्यूब, प्लस इस फेस में कितने हो गए, ये वाला क्यूब तो यहाँ इंक्लूड कर लिया मैंने, तो इधर बचेंगे 1 2 3 4, ये 4 यहाँ, और नीचे की तरफ से अगर हम गिनेंगे 4 ये, तो 1 2 3 4, तो 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 हो गए, और नीचे भी 1 2 3 4 5, तो 4 5 ज़ा 20। ठीक है, गिन लिए हमने। अब यहाँ देखते हैं 1 2 3 4, 4 और नीचे के लिए भी 4, तो 4 4 ज़ा 16, प्लस इस वाले को छोड़ देते हैं 1 2 3 3 और 1 2 3 4, तो 3 4 ज़ा 12, प्लस
आ गए, इस तरफ 3 है और इधर 3, 3 3 ज़ा 9 प्लस इधर कितने बचे 2 और 3, 2 3 ज़ा 6 प्लस यहाँ पे 2 और 2 4, तो 2 2 ज़ा हुआ 4 और 1 बचा तो 1 2 ज़ा 2 और लास्ट में कितने बच रहे हैं हमारे 1 क्यूब। तो इन सबको प्लस करते हैं, देखते हैं कितना होता है। 4 6 4 10 10 13 13 और 9 कितना हो गया हमारा 22 22 23 24 24 और ये हुआ 30 30 और ये हुआ 35, 3 बचा, 3 4 5 6 7 8 9 कितने हुए टोटल 95 क्यूब्स इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर में डायरेक्ट प्लस करेंगे सबको। पहले एक साइड को प्लस करेंगे कितने बनते हैं, फिर दूसरे साइड में जितने बच गए वो, और ऐसे ही हर स्टेप में जाके आपने ऐड करना है। नीचे कुछ मॉडल दिए हैं, तो इसमें कहा है कि बताओ टॉप व्यू के लिए कौन सा सही है, उसके नीचे टी लिखो, और साइड व्यू का कौन सा सही है उसके नीचे एस लिखो। तो टॉप से अगर मैं देखूंगी तो मुझे क्या लगेंगे, सारे बराबर लगेंगे क्योंकि आगे आगे को है। तो टॉप व्यू के लिए क्या है, ए वाला पार्ट। ठीक है, तो टॉप व्यू का हम देखेंगे तो ये हमें दिखेगा ए जैसा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टी और इसको बनाएंगे। और साइड व्यू से अगर हम देखेंगे तो साइड से कैसा लगेगा, ये बी की तरह। ठीक है, तो साइड व्यू के लिए हम यहाँ पे एस लिख देते हैं इसके नीचे। ठीक है, तो ये दो शेप आपने बनानी है और उनके बगल में लिखना है टॉप व्यू टी और साइड व्यू एस। ऑलराइट, तो यहीं पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।